क्यों हिंदू राष्ट्र को एजेंडा बनाया जा रहा है? कौन है वो लोग जिनको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हो रही है? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बोला जा रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जा रहा है? मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्मार्ट नेटवर्क। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक बात याद रखना, आज के बाद अगर आज के बाद तूने मुसलमानों के खिलाफ अपनी जबान चलाई या अपनी गंदी जबान से इस्लाम के बारे में, मुस्लिम माओ बहनों के बारे में कुछ भी बोला, तो सुन धीरेन्द्र शास्त्री का क्या नाम है तेरा, डोंगी बाबा, वो जादूगर, फरेबी, धोखेबाज, लोगों को अंधविश्वास। काफी लोगों को दिक्कत है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदूवाद बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब मुझे ये बता दीजिए, अगर हिंदूवाद ना बढ़ाए तो वो किस बारे में बात करेगा? बताइए। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू के बारे में तो बात करेंगे, आपके बारे में बात करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बिहार में गए थे, किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि ये हिंदूवाद करने आ रहे हैं, मुस्लिम भाई और हिंदू भाई को अलग करने आ रहे हैं, हम इनको आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से नीचे उतरने नहीं देंगे। कर लिया कुछ? रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। 10 लाख जनता उनके समर्थन में थी, 10 लाख जनता। भाई साहब एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं थी और ये रोक लिया इन्होंने। कहाँ थे वो लोग जो बोल रहे थे हम आने नहीं देंगे? कहाँ गए? हमें तो कहीं नहीं दिखा कोई, ना किसी चीज़ में दिखे, ना उनके कोई बयान आए। फिर चुप हो गए और होना था उन्हें चुप, क्योंकि सिर्फ इन्हें आना था और अपने बारे में बताना था। कुछ फायदा नहीं हुआ इनका बताने का। अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम अपने हिंदू होकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आप लोग मुझे बता सकते हो? जितने भी आपकी कौम के ये लोग देख रहे हैं, गलती बता दीजिए मुझे कि हिंदू राष्ट्र नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं दोगे भाई? आपने हिंदुओं के लिए कुछ किया है? कभी भारत के लिए कुछ किया है? अरे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको पता है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? अभी 3 दिन पहले की खबर है, पाकिस्तान में हिंदुओं को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। वो भूखे प्यासे ऐसे पड़े हैं। यहाँ पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हम उनके लिए आस बनकर आते हैं। वहां पर उनका कौन है? और भाईचारे की कोई बात नहीं है। कौन सा भाईचारा? आप मुझे एक भाईचारे का बता दीजिए कि यहाँ भाईचारे ने इसका मदद कर दी हो। कौन सा भाईचारा? भाईचारे में आप लोग हमारे साथ ऐसा कर देते हो जो हम ना सोच पाते हैं, ना कभी हमने वो चीज़ देखी है। पहले हमारे पास आते हो, फिर हमें भाईचारे के बारे में बताते हो। ये इस बात से डर चुके हैं कि अब हिंदुइज्म के बारे में हिंदू बात करने लगे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है। तो क्यों ना करें? किसके बारे में बात करें? आपके मजहब के बारे में बात करें हम? इसको बढ़ाने की बात करें हम? नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अभी कुछ बड़े नेता कांग्रेस के जो बनने वाले शायद मुख्यमंत्री हैं, वो नवाज अदा कर रहे हैं। आप हिंदू होकर एक अदर धर्म का पालन कर रहे हो, नवाज अदा कर रहे हो बेकायदा टोपी पहनकर। तो ये चीज़ मेरी निगाहों में तो गलत है। क्या आपके धर्म में इतनी शक्ति नहीं है जो आप दूसरे धर्म में जा रहे हो? क्या आपको अपने धर्म पे भरोसा नहीं है? ये बताइए। क्या आपको इतना भरोसा नहीं है कि आपका धर्म आपके साथ दे रही है? हमें मुस्लिमिज्म के बारे में बताते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं मानता हूँ सिर्फ APJ अब्दुल कलाम के बाद किसी ने हमारे बारे में ना कुछ अच्छा सोचा है, ना आज तक किसी ने अच्छा किया है। और फिर अच्छा करने की बात आ रहे हो, ये बढ़ाते हैं हम देश को आगे बढ़ाएंगे, इंडिया को आगे बढ़ाएंगे इस देश में रह के। तो आपको जाने के लिए किसने किया है? आपको किसी ने मना नहीं किया है जाने के लिए। किसी ने बोला कि आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं भगाया जाएगा। और फिर ये हमारे देश को बढ़ाने की बात करते तो ये हमारे देश को इस तरीके से बढ़ाएंगे। आप भी देखिए कैसे बढ़ाएंगे। मेरे तो अभी है, मैं गिनती बताऊंगा, आप डर जाओगे, बंद कर दोगे। अरे बताइए दो फिर। मोदी सब डर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? बताना नहीं है, ओपिन निकलनी है बात। बता दो। ओपिन निकलनी है। इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे आगे हो गया पॉपुलेशन में, तो हम और आगे लेके जाएंगे। मतलब ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे वर्ल्ड का। पूरी जगह अपना होगा कब्जा। नहीं शर्म आई इनको ये बात बोलते हुए? ये जनसंख्या से हमारे देश को बढ़ाएंगे और किसी चीज़ से ये कर नहीं सकते हैं। जनसंख्या बढ़ाना इनका काम है, मोदी रोजगार देना मोदी जी का काम है। मोदी जी देंगे रोजगार इनके घर पे आके, ठीक है। सब कुछ अच्छा मोदी जी करे। हज पे जाने के लिए पैसे मोदी जी दे रहे हैं, हिंदू के लिए कर रहे हैं कुछ वो? सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है? 3 तलाक आपके लिए हटा दिया गया है। आपको काफ़ी दिक्कतें होती थी, हमने देखा है, ठीक है।
फिर बोलते हैं मोदी जी सही नहीं है। आप बोलते हो महंगाई हो रही है, आपको बहुत महंगाई चुभती है हिंदुओं से ज़्यादा। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम कभी हिंदू बन नहीं पाए, हम जाट ठाकुर पंडित बने पड़े हैं। भाई कभी हिंदू बने हो आप? अगर आपको इनसे एक चीज़ सीखनी है तो सीखिए एकता। एकता बहुत है इनके अंदर, चाहे वो सही काम को लेके हो या गलत काम के लिए हो। हम सही काम करने की सोचते ज़रूर हैं, गलत काम को तो अपने माइंड से निकाल ही देते कि हमें करना नहीं है, पर ये गलत और सही दोनों कर लेते हैं एकता होकर। ठीक है, हर चीज़ की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ये चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ भी मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू लड़का दिख रहा है, ये उनको पकड़ रहे हैं, उनको डरा रहे हैं और उनके साथ गलत मारपीट की जा रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब तक इनके यहाँ के ये कर रहे थे, अब ये हमें दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी ऐसी चीज़ पकड़ सक रहे हैं, आपके लोग ऐसा कर रहे हैं। पर उनकी पूरी बात तो सुन ले मेरे भाई। पकड़ रहे हो आप उनको, सही है, देखो तो आगे हो क्या रहा है। फिर ये हमें हिंदुइज्म समझाते हैं। अरे हिंदू होकर अगर हम हिंदुइज्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? किस मज़हब की बात करेंगे? आपके मज़हब की बात करेंगे हम? क्यों करेंगे आपके मज़हब की बात? फिर ये हमें अपनी तरक्की गिनवाते हैं। फिर ये हमें अपनी तरक्की गिनवाते हैं कि लाल किला किसने बनवाया? हमने लाल किला बनवाया है। हमने ताजमहल बनवाया है। तो लाल किले की हिस्ट्री जान लो थोड़ा, पढ़ भी लिया करते हैं। लाल किला किसने बनवाया है ज़रा देख तो लो किसने बनवाया, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। फिर ये ताजमहल पे आते हैं, तो ताजमहल किसके पैसों से बनवाया गया? आपने बनवाया? आपने कुछ करा देश के लिए? भाई आपके दादा परदादा आए थे और उन्होंने देश को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान का ही पैसा ताजमहल पे लगा दिया। इसे बोलते हैं तरक्की करना, मतलब खुद का हमारा पैसा चुरा के अपने काम में लगा देना, और उसको तरक्की बोलते हैं ये, कि हमने आपके लिए इतना कुछ। अरे क्या करा आपने? आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए कि हमने इतना काम कर दिया है। आपको जनसंख्या बढ़ानी है और चीज़ें बता सकते हो, आप इतना कर रहे हो। ये लोग हमको इतिहास बताते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का नाम पूछ के देखिए इनसे, नहीं पता है इनको, ये अपने चचा ताऊ का ही नाम बता देंगे। इनको ना प्रधानमंत्री का नाम पता है, ना राष्ट्रपति का नाम पता है, ना मुख्यमंत्री का नाम पता है। ठीक है, ये इतिहास समझाते हैं हमको। इनके किसी बच्चे को पकड़िए और पूछिए उससे। ठीक है, और ये हमें समझाएंगे, ये हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से बढ़ाओगे। आपको जलन ये हो रही है कि अब तक चुप था हिंदू, अब हिंदू बोल रहा है तो आपको दिक्कतें हो रही हैं, और दिक्कतें होनी चाहिए, सही बात है। अब फ्री का कार्य थे, अब पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। कुछ भी करोगे आपको, अगर हिंदू देश में रहना है तो हिंदू जैसी बातें करनी पड़ेगी, भाईचारा बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, हमने बहुत भाईचारा बना लिया। अगर हमें दिखेगा कुछ सही हो रहा है तो उसमें हम सही बोलेंगे, वरना गलत में आप गलत बोल रहे हैं तो आप गलत ही बोलते जाएंगे। ये हमने सीख लिया है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा, इसमें कोई वाली बात नहीं है कि ना बनेगा। आपने बोल दिया और आपने बोल दिया नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आप हो कौन? पार्टीशन के टाइम पे आपको जाना चाहिए था उधर, पर नहीं गए तो अच्छी बात है। हम नहीं बोल रहे कि आपको जाना चाहिए, तो और आप हिंदू देश में रह सकते हो। आपको किसने मना किया कि आपको भगा दिया जाएगा? कौन बोल रहा है आपसे? बिल्कुल नहीं। आप पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बोल रहे थे ना, उनके ही कथा के बीच में एक बोमडन इंसान आए थे और उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र आ जाने के बाद क्या हमको भगा दिया जाएगा? और उन्हें इतने अच्छे से समझाया ना, आप सर्च करो, उनके बारे में पता चल जाएगा कुछ। और जो आदमी आए थे आप खुद देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा, मैं यहाँ क्लिप भी नहीं लगाऊंगा कि भी आप सोचो एडिट कर रखा है, बहुत से लोग होते हैं। तो हिंदुइज्म आने से आपका कोई नुकसान नहीं जाता, पर हिंदुइज्म आएगा, राष्ट्रवाद होगा भैया, देखो। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा। अभी कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी है। क्या उस पर कार्रवाई करोगे? उसके बारे में आपने किसी ने नहीं बोला। आप में से कोई आया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? भाई बोला आपने किसी ने? मैंने किसी भी मुस्लिम बंदे की वीडियोस में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और आपने उसका विरोध किया हो। आप खुश हो रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे? तो आप इतने हिंदुइज्म से बोलते हो कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदुस्तान के लिए कुछ कीजिए ना। आपकी कोई पोस्ट नहीं देखी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हमें बुरा लगा हो, बिल्कुल नहीं। पर जब ये चीज़ हमने देखी तो खून खोल गया।
हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। क्यों लगेगा भाई? एक ऐसे देश के नारे लगाए जा रहे हैं इस देश में जिसने कभी हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जिसने कभी हमारे बारे में अच्छा सोचा नहीं, बल्कि वो देश हमारे लिए हमेशा गलत सोचता रहा है, गलत करता रहा है। ठीक है, ये क्या इस पे कार्रवाई करी है कांग्रेस ने? क्यों करेंगे कार्रवाई भाई? वहाँ वही लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जिन्होंने उन्हें जिताया है। बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा। और इतनी कार्रवाई करने वाले होते तो अब तक जेल में होने चाहिए थे, वो अब तक कहाँ हैं? और वहाँ पे खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आगे ये क्या करेंगे भाई इस देश में अगर इनकी चलती रही? मोदी को वोट जीतने के लिए मत दीजिए, मोदी को वोट इसलिए दीजिए क्योंकि वो सबको लेवल में लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक समान बना के चलते हैं और आज तक चल रहे हैं। जब आपका कोई त्योहार होता है तो हम खड़े होकर देखते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारे राम जी की जयंती पर हमें आपके एरिया से बैन कर दिया गया। क्या ये भाईचारा निभा रहे हो आप? और जो इसके समर्थन में आया उनको मारा गया, उनको वहां से भगा दिया गया। क्या ये भाईचारा हो रहा है आपको? अगर आपको भाईचारा करना था उस टाइम पे तो आपको आगे बढ़ना था कि यहाँ से ये झांकी निकलनी चाहिए। क्या भाईचारा था ये आपका? आप हमारे लिए ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना कभी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनने के बीच में आप कितने भी आइए, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, हमेशा बनेगा। ठीक है, जब तक मोदी योगी, जब तक पूरी बीजेपी है, और ये आने वाली है, ये आती ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने की। आप भूल जाइए कि आपका कोई ऐसा शासन आएगा जिसमें आपकी चलने वाली है। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचोगे, अगर आप अच्छा करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा, जो आप चाहोगे वैसा होगा। पर सही सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, हाँ, हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो आप गलत हो। आप यहीं पे रहोगे और आप यहाँ के नागरिक हो अगर तमीज़ से रहोगे तो, हिंदू जैसी बात करोगे तो, और देश का भला चाहोगे तो। वरना आप क्या, आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा यहाँ पे निकालने से, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप गलत हरकतें करोगे, गलत चीज़ें करोगे, यहाँ पे तमीज़ से रहोगे, तमीज़ से पूजे जाओगे, तमीज़ से बातें होंगी आपके बारे में। अगर गलत रहोगे, गलत तरीके से करोगे, गलत आप करोगे, पर आपको हम यहाँ से सही तरीके से निकालेंगे। अगर तमीज़ से रहना है तो हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, बीच में मत आइए। आपके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वैसे भी। और आपको अपने नेता की सच्चाई देखनी है, जिसके साथ आप अच्छे हो रहे हो तो उसको बागेश्वर धाम बाबा जी के पास भेजिए, तो उनका भी पर्चा निकाल देंगे। वो एक काफियों के निकाल दिए हैं तो सच तो खुद आ जाएगा। अगर आप मेरे से पूछें तो जितने भी ये बाबर, अकरम, जिन्ना है ना, इन्होंने देश को लूटा ही है, कभी हमारे लिए सही नहीं सोचा है। और ये आप सोच रहे हो आपके लिए सही सोचा है, तो बिल्कुल सही नहीं सोचा है, आपको भी धोखे में रखा जा रहा है। तो भाइयों, अच्छे से रहिए और तमीज़ से रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।